बट दिस लुक्स रिस्की, तो मैं पुल के नीचे से ही लूँगा जितना है। यस, दे हैव क्लोज इट, देयर इज़ नो वे वी कैन गो टू दैट साइड। कावड़ यात्रा करनी है अगले, देखो ये वाली चीज़ मैं बोल रहा था ना, आप इसको लगा लो तो आप कहीं भी जा सकते हो, इन केस पुलिस भी नहीं रोकेगी आपको। एंड यहाँ से अब भीड़ स्टार्ट हो जाएगी। एवरीवन, आज फिर से हम लोग एक नई जगह के लिए निकल रहे हैं। मैंने सोचा वो लोग डाल दो यार, इतना डिले हो रहा है। द डिले का रीज़न इज़ सिंपल, हमारे यहाँ कावड़ यात्रा चल रही है ना, तो एवरीथिंग इज़ शट डाउन। तो लेट्स गेट गोइंग। यार इसका फॉर सम रीज़न एंगल बीच में नहीं आ रहा है जीपीएस माउंट का। माइक का यार आई एम स्टिल, सोनी का माइक मंगा लिया है, 3 अडेप्टर ट्राई कर चुका हूँ उसके साथ, नथिंग वर्कड। निकलते हैं, आज हम लोग जा रहे हैं शामली की साइड। शामली यहाँ से आई थिंक 1 घंटे की दूरी पे है, पर थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा हमको, क्योंकि इस रास्ते जो हैं वो बंद किए हुए हैं सब, और वो मैं दिखाता हूँ क्यों किए हुए हैं। हमारे यहाँ कावड़ यात्रा जो है वो शुरुआत हो चुकी है उसकी। 15 दिन हमारे यहाँ सब कुछ बंद रहता है। एज़ यू गाइस कैन सी, हम हाईवे पे आ गए हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस में हाईवे देखा है, ये दिल्ली हरिद्वार हाईवे है, दिल्ली से हरिद्वार जाता है। वो सामने डाक कावड़ जा रही है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली एम्प्टी, क्योंकि ट्रक्स वगैरह जो बड़े व्हीकल्स हैं, ऑलमोस्ट प्राइवेट व्हीकल्स भी सभी बैंड हो जाते हैं इस वक्त। हम तो 2 व्हीलर होने की वजह से कम्यूट कर पा रहे हैं, बट 2 व्हीलर्स भी हर जगह कम्यूट नहीं कर सकते हैं। कुछ रोड्स बिल्कुल बैरिकेडेड होती हैं। मेन रोड है एंड यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं सामने ही, सिर्फ एक लेन फंक्शनल है और उसमें भी आधी लेन चल रही है। तो जैसे हमारा मेन हाईवे बम बम बोले, जैसे हमारा मेन हाईवे अभी बिल्कुल एम्प्टी था ना, अब शहरों के अंदर के जहाँ पे कावड़िए चल रहे हैं वो सड़कें आपको दिखाते हैं। भीड़ देखो, अरे ये सब पैदल जाते हैं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, और वो देखो कितना भारी भारी जल लिए हुए हैं सब। तो हमारी सिटी की मेन एंट्रेंस है, ये मस्जिद आती है स्टार्टिंग में ना इस चौराहे पे, और गुड़ की नगरी देखो वो लिखा हुआ है मुजफ्फरनगर। एंड हम जा रहे हैं शामली एज आई साइड, तो हम यहाँ से टर्न ले लेंगे। तो रिसेंटली 2-3 चीज़ें जो हैं इसमें मैंने चेंज कराई हैं, बाइक में चेंज नहीं कराई हैं, लाइक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ली हैं। और उसमें से यार फ़ोन होल्डर तो मेरे ना समझ में आ रहा कोई भी। अब मैक्सिमम लोग यही वाला यूज़ करते हैं, मैंने भी मंगाया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नीचे देखना पड़ रहा है, कांट सीट, तो इन केस आई मिस अ टर्न मुझे पता ही नहीं लगेगा। इस हेलमेट में यार विजिबिलिटी बहुत कम है, एक्स और एपेक्स में ना, इन केस यू हैव दिस हेलमेट, इसमें बहुत कम विजिबिलिटी है। तो इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, बंजीज़ वगैरह एंड एवरीथिंग। देन एक बैग भी ऑर्डर किया है। अभी मैंने वाइज़र के लिए भी डाला था, जो विंडशील्ड होती है इसकी बाइक की ना, सिंस अभी विंड ब्लास्ट यार बहुत आता है। 80 तक तो ठीक है, 80 तक इट इज़ मैनेजेबल, बट अबव 80 और या फिर बोलूँ अबव 90 बड़ा दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। इसमें मैं 2 इसके जो स्क्रीन गार्ड हैं वो चेंज कर चुका हूँ, स्क्रीन प्रोटेक्टर, दे आर यूजलेस यार। मैंने 2 और मंगाए हैं अभी, और उसमें पैक ऑफ 2 था वो। अब उनको लगा के देखता हूँ, वो मेरा फाइनल ट्राई होगा। अगर वो चल गए ठीक है, वरना मैं इस पर फिर स्क्रीन गार्ड नहीं लगाऊंगा। सारा लुक ख़राब कर देता है और मज़ा भी नहीं आता यार, जो उसका फंक्शन है उसको ही ये पूरा नहीं कर पा रहा। मौसम बहुत सही है यार आज। आई लव द वेदर टुडे, इवन दो इसमें व्यूज़ इतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं इस वाले मौसम में ना, बट ये रात को भी बहुत सही है। अभी आप रात का देखो सीन, उसके बाद मिलते हैं। Breathing feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow. Just go. मौसम कुछ भी बोल रहा है और बड़ा सुंदर है। देखो अब हम मेन रूट पे आ जाएंगे जहाँ पर कावड़िए चलते हैं, एंड यहाँ से अब भीड़ स्टार्ट हो जाएगी।
अभी ये थोड़ा सा रास्ता है 2 लेन वाला, उसके बाद फिर से 4 लेन आ जाएगा तो विल बी गुड टू गो। बड़ा क्यूट फोटो लगा हुआ है यार। और ये तरीका भी है इन केस ना, इफ़ यू हैव दैट कपड़ा या फिर फ्लैग, अगर आप इसको लगा लो तो आप कहीं भी जा सकते हो, इन केस पुलिस भी नहीं रोकेगी आपको। और ये रहा अपना गांव। इससे तो आज हम लोगों को आगे जाना है। भीड़ काफ़ी है यार, इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं की थी मैंने। मुझे बहुत आराम से जाना पड़ेगा, सिंस सभी लोग पैदल हैं। ये देखो यार कितना कितना वज़न ले जाते हैं लोग। और अपने गांव को हम लोग छोड़ते हुए मेन रीज़न तो यही है कि मैं अभी लंबे ट्रिप्स नहीं कर पा रहा यार, बिकॉज ऑफ कावड़ यात्रा। बहुत भीड़ होती है इसमें। और उससे भी बड़ी चीज़ है ना, अभी तो ये रास्ता मुझे पता है कि ये खुला हुआ है, मैक्सिमम रोड्स खुले हुए नहीं होते और उसमें इशू होता है बहुत ज़्यादा। आपको ये नहीं मालूम कहाँ पर रास्ता बंद हो जाए, क्योंकि मैप तो अपने हिसाब से दिखाएगा जो ये दिखाता है। अभी भी 36 मिनट का रास्ता बचा है हमारा। एंड सिंस मैं अब जहाँ का प्लान कर रहा हूँ उसमें मेरे सारे ही रूट्स पड़ेंगे। अपना यूपी का मेन पार्ट पड़ेगा जहाँ पे कावड़ चलती है, फिर दिल्ली आ गया, दिल्ली का मेन पार्ट पड़ेगा जहाँ से कावड़ चलती है, गुड़गांव आ गया, आई मीन हरियाणा आ गया, हरियाणा का मेन पार्ट पड़ेगा, राजस्थान आ गया, राजस्थान का मेन पार्ट पड़ेगा। तो इट्स कम्बरसम होता है थोड़ा। और ये आ गया हमारे गांव का टोल। आई डोंट नो इफ दे आर कलेक्टिंग टोल्स और नॉट, एंड आई डोंट थिंक सो। अच्छा, यहाँ पर वो वाले बैरिकेड्स लग गए हैं ऑलरेडी ना, जीपीएस वाले। यस, इन लोगों ने बूथ हटा दिए हैं यहाँ से। बाकी आप लोग बोलना यार कावड़ यात्रा करनी है अगले, देखो ये वाली चीज़ मैं बोल रहा था ना, इट्स नॉट लाइक ही हैज़ नॉट सीन मी, हैज़ सीन मी, बट उनको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से ज़्यादा। तो बोलना यार अगली बार कावड़ यात्रा करनी है या नहीं करनी है, हम भी देखते हैं अगर पॉसिबिलिटी बन पाए, वरना तो अपना तो ट्रिप्स तो हम लगाएंगे ही। ट्रिप्स एक बार ये बस हो जाए 23 को इसका एंड हो जाएगा। एंड यस आई वाज राइट, एक साइड की सड़क चल रही है, दूसरी साइड की कम्प्लीटली बंद की हुई है इन लोगों ने। दिस शिट इज़ रिस्की। अभी उधर का हाईवे भी खुला है लेकिन मुझे कोई क्रॉसिंग मिली नहीं है, पीछे जो थी वो उन लोगों ने बंद की हुई है। एंड आई थिंक आगे भी इन लोगों ने बंद ही किया हुआ है और मुझे रॉन्ग साइड ही जाना पड़ेगा। यस, दे हैव क्लोज्ड इट, देयर इज़ नो वे वी कैन गो टू दैट साइड। अब ये कंफ्यूज करता है ना, ये कंफ्यूज किसको कर रहा है, जो सामने से आ रहे होंगे वो सोच रहे होंगे ये उल्टी साइड से क्यों जा रहे हैं जब साइड से भी लोग जा रहे हैं। अब ये जो साइड से लोग जा रहे हैं वो लोग अंदर गांव वगैरह से आ रहे हैं, उनके लिए वो रास्ता खुला हुआ है। और इसी इशू की मैं बात कर रहा था, मेन हाईवेज भी बंद है। एंड पहली बार मैंने देखा कि मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है जिसपे 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स कुछ भी अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर द 4 व्हीलर्स एंड अबव, वो भी बंद है। बट दिस लुक्स रिस्की, तो मैं पुल के नीचे से ही लूँगा जितना है। आम के बागान, अगर आप लोग आम खा रहे हो तो लाइक करो यार। लेट मी सी यहाँ से क्रॉसिंग मिल पाती क्या। हमारे लिए तो कोई क्रॉसिंग ही नहीं है, थैंक्स टू दिस ब्रिज कि मिल गई मुझे। अब हमारा भी यार, सिंस हम भी ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं, हमारा भी काम हैमर हो चुका है पूरे 15 दिन के लिए, कांट डू एनीथिंग। यार अभी देखो, अभी भी आधा घंटा लगेगा। आप नज़ारे देखो, लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस लुक्स। एक बार सूरज आया है, थोड़ा नीला आसमान भी दिख जाए, मज़ा ही आ जाएगा। इट्स गुड, मैं पुल के नीचे से इधर आ गया और उधर चल रहे हैं, इधर खाली पड़ा है बिल्कुल। सब लोग उधर हैं भाई, इस साइड बिल्कुल खाली पड़ा है। तो मुझे तो लगा था मैं ऐसे ही चलता जाऊंगा, बट आई थिंक बगरा ख़त्म हो गया है जिसकी वजह से बाईपास बना है और आगे से फिर से हम कावड़ यात्रियों के साथ ही चलेंगे। धीरे धीरे चलते हैं भाई, बिकॉज ट्रैफिक इज़ गोइंग फ्रॉम ऑल साइड्स, पीपल आर मूविंग फ्रॉम ऑल साइड्स।
फॉर आवर ओन सेफ्टी लेट्स गो स्लो। इट्स गुड मैं पुल के नीचे से नीचे आ गया। मुझे जितने भी अभी तक इंटरसेक्शंस मिले हैं ना डिवाइडर पे, वो सब क्लोज डाउन है, और वो क्लोज डाउन भी किसी हल्के हल्के तरीके से नहीं किए हुए हैं। उस पर जो इस टाइप का सीमेंटेड जो बैरिकेड्स होते हैं वो लगाए हुए हैं बीच में, कहीं पे छोटे कहीं पे बड़े। तो देयर इज़ नो वे यू कैन क्रॉस देम फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अच्छा, इसमें मुझे एक बुरी चीज़ लगी। एक बुरी चीज़ ये है कि जो जैसे जो गांव और जो घर, मतलब जो शहर सड़क पे बसे हुए हैं ना, वो लोग भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं उसको। उनके लिए भी कोई जगह छोड़ी नहीं हुई है कहीं पे भी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अब जो मेन डिवाइडर है ना, इसके ऊपर से चढ़ा के ले जा रहे हैं। सब टूट जाएगा। आई डोंट सी द पॉइंट। इस तरह के आपको कैंप्स मिल जाएंगे। ये लोग फ्री फूड एंड फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सभी कांवड़ियास को। और ये अभी यहाँ पे कम है, जब आप हम क्योंकि बाईपास से ही जा रहे हैं सभी विलेजेस के ना। बट अगर आप गाँव से जाओगे या गांव की साइड से जाओगे, वहाँ बहुत लगे होते हैं। ये देखो, जैसे ही कोई गांव पास में आ गया, एक वो लगा हुआ है। सामने जो दिखाई दे रहा है ना आपके, अगर लास्ट वीडियो में याद है मैंने बोला था आप देहरादून के लिए एक्सप्रेस वे यहाँ से पकड़ सकते हैं इन केस यू आर गोइंग। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो देहरादून एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। इसमें एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप घुस सकते हो इस हाईवे के लिए ना, आई मीन एक्सप्रेस वे के लिए। इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन एज यू कैन सी। अभी इस पे काम चल रहा है, होपफुली जल्दी बन जाएगा ये। सो दिस इज़ हाउ मैनी पीपल पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। इट्स नॉट लाइक कुंभ जहाँ सिर्फ आप गए और नहा के आ गए। इसमें मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये देखो, हर एक में ना, ये देखो कंक्रीट वाले जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए हुए हैं। तो ये साइड में जब बनत का बोर्ड आएगा ना, इसके थोड़े ही आगे आपको इंटरसेक्शंस मिल जाएंगे। देखो सहारनपुर पानीपत वगैरह लिखा हुआ है ना, तो आगे देखो बोर्ड आ गया है, पानीपत 41, सहारनपुर 61 एंड दिल्ली 103। एंड शामली के पास ये चौराहा आता है एंड इस पर लाइट है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इट हैज़ अ ट्रैफिक लाइट ऑन इट। And again you can take a route Meerut is 68, पानीपत 53, Delhi is 100 from here। यहाँ से दोबारा से दिल्ली 100 किलोमीटर हो जाता है जैसे हमारे वहाँ से। तो अगर आप मैप को थोड़ा समझते हो, हम नॉर्थ की साइड में, हम इंडिया के ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। एंड दिल्ली रिमेन्स द सेम इन द साउथ ऑफ आर्स। वो हमारे साउथ में है, उधर से भी 100 इधर से भी 100। अब आगे जाके हम एक अपने काम में लग जाएंगे थोड़ा सा, और वो काम ख़त्म करने के बाद मैं अब आपसे मिलता हूँ। दूर था इधर से, गर्मी लग रही थी तो जल्दबाजी में थोड़ा अपना काम किया, अब निकल लिए। टाइम इज़ 12:12। अभी यहाँ एक स्टॉप लेते हैं छोटा सा। तो इन केस यू आर वंडरिंग, फ्लैग्स भी मिल जाएंगे आपको रास्ते में। हम अभी मुजफ्फरनगर वाली रोड पे मुड़ चुके हैं, यानी कि अपने सिटी के साइड, और अब बस निकलते हैं यहाँ से।
अभी तो मैं रास्ते में जाते हुए गांव में रुकूंगा और उसके बाद गांव में एक बार खाना खा के दादाजी वगैरह से मिलके उसके बाद जाऊंगा। जितना पूरा मैंने सोचा था कि दूसरी साइड से सिर्फ दोनों तरफ पर ट्रैफिक मिलेगा, ऊपर से कवर्ड भी मिलेगी, इतना बैड नहीं है, स्टिल मैनेजेबल है। बट यस, रास्ते तो रुके हुए हैं भाई, बहुत सारे पीछे रास्ते रुके हुए थे जो मेन रोड थी शामली के अंदर भी। अगर आप घूमने फिरने आ रहे हो तो अभी अवॉइड करो, अगर इस एरिया से बिलोंग नहीं करते एंड सम ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द सदर्न पार्ट या सेंट्रल ऑफ इंडिया, अभी मत आओ। डोंट कम अंटिल 23 और 25 के बाद आना, आप परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। आज चलो वेदर ने तो एटलीस्ट साथ दे दिया। वेदर का भी यार यही है कि रुको तो बहुत गर्मी लगती है ह्यूमिडिटी की वजह से, बट चलते हुए उतना ही अच्छा लगता है। तो वेदर बड़ा सही है। अभी हम डेस्टिनेशन से ऑलमोस्ट 15 मिनट की दूरी पे हैं। तो यार एक बार यहाँ पे रुका हूँ मैं, जस्ट टू अप्रिशिएट द ग्रीनरी एंड द ब्यूटी। बड़ा साफ सुथरा मौसम रहता है यार, बिना पोल्यूशन के हर चीज़ बड़ी सुंदर दिखाई देती है, और ये रही अपनी ब्यूटी। ब्यूटीफुल। तो आई थिंक वो लोग सही बोलते हैं, इट्स नेवर अबाउट द माउंटेन्स, इट्स ऑल अबाउट द लश ग्रीन ट्रीज। मतलब जितनी मुझे बुरी सर्दियों में लगती है ना, उतनी सुंदर फिलहाल के मौसम में लग रही है। ऑल लश ग्रीन हाईवेज, बस यार पेड़ और लगा दें लोग हाईवे के साइड में, वरदान की तरह काम करेगी वो चीज़। वंस अगेन वी आर क्लोज टू द टोल, ये बिल्कुल हमारे गांव के पास है, इसको क्रॉस करते ही अपना गांव आ जाता है। चलो यार सीधे जाने की कोशिश करते हैं। ये डाइवर्जन इसलिए बना रखा है क्योंकि ये पुल अभी बना नहीं है। चलो इस वेदर का एटलीस्ट ये तो फ़ायदा है कि यहाँ धूल मिट्टी नहीं उड़ रही, सब चिपक गया। हाँ अपने गांव की तरफ मुड़ जाएंगे। चलो सरप्राइजिंगली यार, ओ भाई साहब मैं यही बोलने वाला था कि ये अच्छा हुआ कि कीचड़ नहीं मिला। सेट टू अर्ली, कोई नहीं, हम आड़ा टेढ़ा रास्ता लेके चले जाएंगे कीचड़ से बचते हुए। चलो हाँ, ये आ गया अपना घर। सोचा था थोड़ी देर रुकेंगे बट इट्स गांव, और 5:30 बज गए हैं यार चलने में, और बहन भी साथ में आई है, वो भी घर रहेगी कुछ दिन, तो उसको भी लेके आया हूँ, पीछे बैठी है। पूरा ही दिन निकल गया और एज यू कैन सी सनी हो चुका है पूरा दिन। ब्यूटीफुल ब्लू स्काई एंड रंग बिरंगी कावड़ चल रही है, लश ग्रीन ट्रीज। हमारा घर ऑलमोस्ट यहाँ से 10 किलोमीटर आई थिंक पड़ेगा, 10 नहीं 11 पड़ना चाहिए, 11। ओके आज मेरी एनर्जी थोड़ी लो है, तो यस इट इज़ लो, लिटिल लो टुडे ना। रात का यार बड़ा कम सोना मिल पाया, उसके माउंट के चक्कर में पूरी रात देखता रहा इसमें कौन सा माउंट काम करेगा या नहीं करेगा फॉर द माइक, और उसमें बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 3:30-4 बज गए थे रात के। टेंशन नॉट, जल्दी से ट्रिप्स वगैरह पे निकलेंगे, तब तक के लिए बिल्कुल रेडी रहो। एंड ऑलमोस्ट तैयारी मेरी हो चुकी है सभी चीज़ों की,
कावड़ यात्रा एक बार समाप्त हो जाए उसके बाद ट्रिप पे निकलते हैं और अच्छी से लॉन्ग ट्रिप लगेंगे 1000-2000 किलोमीटर की। लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। प्लान तो वही है। एक बार फिर से यार नेशनल हाईवे से ही घूम के जाना पड़ रहा है, अंदर से तो सारे रास्ते ब्लॉक्ड हैं। यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से आ पाए। लोग ट्रिप पे जा रहे हैं यार। दे आर गोना बी आप पूरा सरप्राइज, तगड़ा सरप्राइज मिलने वाला। आगे आ गया वसुंधरा का बोर्ड, सोसाइटी।